आज का हमारा विषय है निबंध। मैं ऐतिहासिक दिल्ली हूँ। ऐतिहासिक स्थलों या स्थानों की यात्रा करना विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होती है। ऐतिहासिक स्थलों पर पहुंचकर हम स्वयं मानो इतिहास का अंग बन जाते हैं। इतिहास जीवित होकर हमारे सामने साकार हो उठता है। ऐसी यात्राओं द्वारा हम अपने इतिहास को सही दृष्टि से देख सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। प्राचीन इतिहास। दिल्ली का इतिहास बहुत प्राचीन और रोमांचक है कि दिल्ली भारत का दिल है। सबसे पहले पांडवों ने इसे अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया और इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। उस समय दूर दूर की राजधानियां और नगर दिल्ली का धन वैभव देखकर लजा गए थे, किंतु ये दिल्ली के लिए एक गर्व की बात थी जो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। दिल्ली पर के इतिहास में कितने सुनहरे युग आए और चले गए। मोहम्मद गौरी ने इस पर 16 बार आक्रमण किया और 16 बार इसे पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया, किंतु अंतिम आक्रमण में उसे पृथ्वीराज चौहान ने पराजित करके भगा दिया और इस पर अपना अधिकार कर लिया। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने इसे नया रूप, नई रोशनी और नया सौंदर्य, नई सुंदरता प्रदान की। उन्होंने एक हिस्से को नई दिल्ली के रूप में बसाया। हरे भरे बाग, लंबी चौड़ी सड़कें, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन का निर्माण करवाया, परंतु फिर भी लगभग 200 वर्ष तक उन्होंने दिल्ली के पुराने गौरव को लूटने और नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। नेक्स्ट हेडिंग, भारत की राजधानी। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत की राजधानी होने का गौरव दिल्ली को प्राप्त हुआ। भारत एक प्राचीन देश है। इसकी संस्कृति और इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ का प्रत्येक नगर, प्रत्येक ग्राम कोई न कोई ऐतिहासिक कथा अपने भीतर समाये हुए हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत का दिल है। यमुना के किनारे बसा यह नगर 2 भागों में बटा हुआ है, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। अनेक दर्शनीय स्थल, दर्शनीय देखने योग्य। नई दिल्ली में या दिल्ली में कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जिन्हें देखकर हमें दिल्ली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। लाल किला। लाल किला लाल पत्थरों से बना हुआ एक ऐसा पुराना किला है जिसे शाहजहां ने बनाया था, जिस पर आज भी हमारे प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराकर राष्ट्र के नाम अपना संदेश प्रसारित करते हैं कि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। चांदनी चौक और कुतुब मीनार। लाल किले के सामने चांदनी चौक है। ये भी मुगलों के समय का महत्वपूर्ण बाजार है। इसका महत्व अब भी आज भी कम नहीं हुआ है। कुछ ही दूरी पर कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित बनाई गई थी, जिसके बारे में ये विश्वास है कि इसका निर्माण ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार नक्षत्रों और ग्रहों का अध्ययन ग्रहों की जानकारी लेने के लिए करवाया गया था। इसके कुछ दूरी पर जंतर मंतर नामक स्थान है, जहां पर नक्षत्रों की गति जानने का प्रबंध किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन देखने योग्य स्थान है। राष्ट्रपति भवन के मुगल बाग में दर्शकों के लिए फरवरी मास में खोल दिया जाता है। मुगल बाग में लगे हुए अनगिनत असंख्य फूल उसकी शोभा को और बढ़ाते हैं और दर्शकों का, आने वाले लोगों का
मन मोह लेते हैं। इसमें सुंदर मोर और हिरन भी विचरण करते हैं, घूमते हैं कि यहाँ रुकना एक मनोहर या मन को प्रसन्न कर देने वाला भाव प्रस्तुत करता है। राजघाट तथा शांतिवन। राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है और शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू की, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर समय यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसी के पास विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि बनाई गई है। यहाँ का सौंदर्य शाम के समय और अधिक सुंदर दिखाई देता है। व्यापार का केंद्र। दिल्ली व्यापार का केंद्र भी रहा है कि दिल्ली में हमेशा से कि भारत की राजधानी होने के साथ साथ दिल्ली देश के सभी भागों से रेलगाड़ी, बस या विमान के द्वारा अपने आप को जोड़े हुए हैं और पूरे देश के प्रत्येक भाग से जुड़े होने के कारण ये व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां से व्यापार का आयात और निर्यात किया जाता है। वर्तमान दशा के आज के समय में जनसंख्या बढ़ने के कारण तथा यातायात के साधनों की उन्नति के कारण दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बढ़ चुका है, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इस प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार कई तरह के प्रयास या कोशिशें कर रही है। उपसंहार: दिल्ली भारत का ही नहीं विश्व का एक प्रमुख शहर है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थान हैं। दिल्ली में घूमने के लिए दिल्ली में आकर लोग अपने देश के ही नहीं विदेशी लोग भी घूमने आते हैं। यहाँ पर इन स्थानों पर घूमकर हमें अपनी राजधानी दिल्ली शहर की ऐतिहासिकता के बारे में पता चलता है।